राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आज हम बात करते हैं रामायण की। रामायण सबसे पहले किसने लिखी? जी हाँ, ये जानने से पहले आप मेरा चैनल अंकुर एस्ट्रो किंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रामायण को सबसे पहले लिखा था हनुमान जी, राम जी के परम भक्त ने। जी हाँ, राम जी के परम भक्त हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण को लिखा था। और दूसरी बार उसकी कथा जो कही थी वह काकभुशुंडी जी ने कही थी, जब नारद जी इस दुविधा में थे कि क्या श्री राम जी नारायण के अवतार हैं भी हैं या नहीं। इसका उनके दिमाग में से असर हटाने के लिए, ये वहम को हटाने के लिए काकभुशुंडी जी ने नारद जी को पूरी कथा सुनाई थी। उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के बाद सीधे ही शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी रामायण को सामने रख के कहा, प्रभु मैं ये सह भेंट आपको देना चाहता हूँ, मैंने रामायण लिखी है। तो उन्होंने अपने पास से हनुमंत रामायण निकाली जो हनुमान जी ने लिखी थी। वो देखकर वाल्मीकि जी निराश हो गए कि मेरी रामायण तो इस रामायण के आगे कुछ भी नहीं। उनके हताश होने पर हनुमान जी ने उनको एक कंधे पर बिठाया, वो एक हाथ में अपनी रामायण पकड़ी, अपनी लिखी हुई रामायण पकड़ी, हनुमंत रामायण पकड़ी और उड़कर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचे, उसमें अपनी रामायण को विसर्जित कर दिया। ये देख वाल्मीकि जी बहुत ही उत्साहित हो गए कि हनुमान जी ने अपनी रामायण मेरे लिए प्रवाहित कर दी। उन्होंने उनको वचन दिया कि हनुमान जी, मैं कलयुग में ऐसी रामायण लिखूंगा जो हर व्यक्ति घर घर में पढ़ सकेगा। तो कहा जाता है वाल्मीकि जी के ही अगले अवतार तुलसीदास जी थे, जिन्होंने कलयुग में रामायण लिखी, हनुमान चालीसा लिखा, सुंदरकांड पाठ लिखा। ये सारे पाठ उन्होंने ही लिखे थे। और तुलसीदास जी ने सबसे सरल भाषा में रामायण को लिखा था जो लोग आराम से पढ़ पाते हैं। अब कई लोग इस दुविधा में होते हैं कि माता सीता अग्नि परीक्षा देने के बाद भी अपने घर में, अपने महल में एक छोटी सी बात के कारण क्यों नहीं रह पाए। बात ये नहीं थी कि वो अपने महल में क्यों नहीं रह पाए, ये हमारे कर्म होते हैं। भगवान ने भी अपने कर्मों को धरती पर आकर भोगा है। मैया ने एक समय पर एक तोती को बंद कर दिया था पिंजरे में, वह बहुत सुंदर कथा सुनाती थी। माता सीता ने एक तोती को बंद कर लिया, वह बहुत सुंदर कथा सुनाती थी। वह जब पेट से थी तो उसका बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने माता सीता को कहा, अब मुझे छोड़ दो, मुझे बच्चा होने वाला है, मुझे अब छोड़ दो। तो माता ने कहा, तुम बहुत अच्छी कथा सुनाते हो और चुपचाप कथा सुनाते रहो। कथा सुनाते सुनाते वह तोती मर गई। और फिर तोते ने श्राप दिया, जब तुम भी गर्भवती रहोगी ना तो तुम भी अपने पति से दूर रहोगी। और इसी श्राप को भोगते हुए माता श्री राम जी से दूर रहे। वजह तो कोई भी बन सकती है संसार में, लेकिन हर वजह की पीछे कोई कर्म छुपा होता है। तो आप किसी के कर्म पर शंका मत रखिए। कोई ना कोई जो कर्म भोगता है वह उसके पिछले जन्म है, वह उसके पिछली की हुई सारे बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है कलयुग में बार बार कि हम लोग किसी की बातें किए बिना अपने कर्म को सुधारें। तो ये शंका जिसने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे लिखकर भेजा था कि ऐसा क्यों हुआ था, आज मैंने उसका भी जवाब दे दिया है अपनी वीडियो में। तो मैं उनको भी राम राम करता हूँ कि उन्होंने मुझसे ये पूछा, तो इसका आज उनको भी ये उत्तर मिल गया। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि मैं और भी नई चीज़ें आपके सामने ला सकूं। और कल हम मांगलिक दोष के बारे में बिल्कुल सटीक से आपको समझाऊँ, बिल्कुल सटीक से। अगर ये हवा बनाया गया है तो हवा कितने दम में हैं, ये हम कल बात करेंगे मांगलिक दोष की वीडियो। राधे राधे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात फिर से करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। आज के लिए विराम। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। राधे राधे।